चूरू के अंदर न्यूरो सर्जरी की काफ़ी डिमांड है, सीकर जयपुर जाना पड़ा है खातर। तो मैं यह सोचो कि भी क्यों नहीं न्यूरो सर्जरी आप है शुरुआत कर दें। और मैं समझूँ कि मोटी मोटी करीबन 98% बे लोगों ने कैशलेस इलाज देवा। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उत्साह भगवान बराबर है, मारतो है दोनों बच्चा है आगे आने से ही होया है। ये यहीं आते हैं हम डॉक्टर साहब की वजह कोई तो प्यार देवे ये मरीज ने आधो दवाइयाँ ठीक कर देवे। यदि कोई का बच्चा नहीं लाग रहा है, नहीं संतता को है, तो भी टाइप को भी आपने कन पूरा इलाज है। गर्मी के बारे में, लू के बारे में, तावड़ा के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहो, क्या बताना चाहोगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच की रही। न्यूरो सर्जरी के लिए मेरे पास 5000 से ज्यादा सर्जरी का अनुभव है। जोड़ बदलने की जगह ऑपरेशन है, आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर और करा। राम राम जी, मकसबूजल को चूरू पर धारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे ही थी हॉस्पिटल देख रहे होगा कि शिवम ऑर्थो एंड जनरल हॉस्पिटल। अंदर आप चाल से अंदर चाल की हॉस्पिटल है वो आप विजिट कर से कौन सा डॉक्टर ही हॉस्पिटल का अंदर बैठी और साथ में ही हॉस्पिटल के साथ में कौन सी योजना जुड़ेड़ी ही वह योजना के बारे में आप जानागा। अंदर चलांगा, सुबह सुबह को टाइम है 10 साढ़े 10 हो रहे ही, तो भाई बहुत सारा पेशेंट ही बा आए रही। पेशेंट भी आप दो एक बात कर लेंगे, जान लेंगे भाई ये कुछ नहीं सुविधा है बा मिलन लग रही है। रिसेप्शन के बाद में ही इजा भाई जो दवाई को स्टोर है कि भाई कोई भी इजा दिखावा है तो वह दवाई लिख के देवी डॉक्टर साहब, तो भी टाइम पर आने दूर नहीं जाना पड़ा है, दवाई ही बैठे हुए ले ली। तो आपने साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, अनु आप बातचीत कर से और डॉक्टर साहब खुद क्या का स्पेशलिस्ट ही बिका बारे में जान से। तो सबसे पहले तो राम राम सर। राम राम साहब, राम राम साहब। क्या हो? आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम हॉस्पिटल में। बहुत बढ़िया हूँ मैं। तो आप सबसे पहले तो जानना चाहूँगा ये जो थे हॉस्पिटल करो तो क्या सोच के साथ में जा हॉस्पिटल है वो चालू करो। देखो, मैं 2004 में यहाँ चूरू आयो जयपुर से और डिग्री करके। और उस टाइम राठौड़ साहब थे, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। और कहे हो कि डॉक्टर साहब आप चूरू चलो। चूरू में हड्डी के डॉक्टर को बहुत मतलब क्या है कि ज़रूरत भी है और आप जैसे योग्य आदमी की ज़रूरत भी है। उस टाइम 2004 में मैं यहाँ भरतिया हॉस्पिटल में आया और भरतिया हॉस्पिटल में आने के बाद के मैं 10 साल तक जो क्षेत्र का जितना भी लोग सेवा करी। उसके बाद 2013 में जब यहाँ से क्या है कि लोग रेफर होते थे जी, यहाँ से लोग सीकर जानो ज़्यादा मतलब क्या रन, तो क्योंकि मैं अकेला ही डॉक्टर था यहाँ पे और अकेला आदमी कितो काम कर सके, 24 घंटा काम कौन कर सकता हो। और सरकारी को जो सिस्टम हुआ है आपने पता ही हुआ कि सरकारी के अंदर कुछ लिमिटेशन हुआ है। बिल्कुल। तो ए सारी बातें सोच गए और फिर मैं सोचो कि क्यों नहीं आप चूरू के अंदर और प्राइवेट सेवाएं स्टार्ट करें। सोच के मैं 2013 में VRS लेने के बाद के और शिवम हॉस्पिटल शुरू किया। तो मैं डॉक्टर डूकिया में दोनों मिल गए और यहाँ पे शिवम हॉस्पिटल हमने स्टार्ट किया। बे टाइम जो सरकार की योजना ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बेंग दौरान में बहुत अच्छा काम करो और जिले में मैं प्रथम भी रहा बे टाइम। और मेरे को क्या जिला स्तरीय उस पर सम्मानित भी किया। उसके बाद ये चलता रहा, खूब हमने काम किया। धीरे धीरे लोग और जुड़ता गया। डॉक्टर उषा कस्वा है, ये हमारे साथ 2018 में आ गया। जैसे जो डिलीवरी का काम है, लेबर रूम वो है, ठीक है, ऑपरेशन सीजेरियन का है, बच्चादानी का ऑपरेशन है, वह सारा ऑपरेशन होता गया। बेंगे बाद में हमारे सगे डॉक्टर अजहर कुरैशी जो फिजिशियन है वो हमारे साथ 2 सालों में हमारे सगे। बेंगे बाद के एक नई स्पेशलिटी में पिछले 3 महीना जोड़ी है जो कि न्यूरो सर्जरी, क्योंकि चूरू के अंदर न्यूरो सर्जरी की काफ़ी डिमांड है और लोगों ने मतलब क्या है कि ये अनुभव करियो है और जानो पड़े लोगों ने सीकर जयपुर जानो पड़ा है खातर। तो मैं यह सोचो कि भी क्यों नहीं न्यूरो सर्जरी आप है शुरुआत कर दें। तो सोच के और मैं डॉक्टर अभिषेक शाह हैं, आप न्यूरो सर्जन है और काफ़ी एक्सपीरियंसड है। तो आने में 3 महीना अपना शिवम हॉस्पिटल में नियमित सेवा दे रहे। और आप योजना की बात कर लें
भाई सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जा रही हैं और भाई योजना को के आपने जनता फायदा उठाने लग रही है। कौन सी योजना आपने शिवम हॉस्पिटल के अंदर लागू है? देखो, सारों बड़ी की योजना है जी। आदरणीय मोदी जी और भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो बहुत बड़ी योजना है। और मैं समझूं कि करीबन प्रदेश की 70% पॉपुलेशन ने और कवर करें जी। बेंग बाद के माँ जी RGHS है, फिर फौजियों के लिए योजना है ECHS है, फिर फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए योजना है ESIC है, और कुछ लोग आपकी व्यक्तिगत बीमा भी करवावे, तो वह भी योजना आपने सके जुड़ेड़ी है। और मैं समझूं कि मोटी मोटी करीबन 98% बे लोगों ने कैशलेस इलाज देवा, बिल्कुल। और जगह को कार्ड चालू नहीं हुए बे खातर भी मैं आदरणीय कलेक्टर साहब ने निवेदन करा तो कलेक्टर साहब वो चालू कर दे हुए कार्ड है, और कोई गंभीर कंडीशन के अंदर हुए तो बेंगो इलाज भी फ्री हो जाए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। राम राम जी। क्या हो? बस बढ़िया। कठिया आया हो? खंडवे हूँ। अच्छा, तो टब्बर बेटो है बेटी है? आ बेटी है, वो बेटो है 5 साल को। तो जो भाई डॉक्टर ही अठा का बा को कहीं को व्यवहार है, कहीं को के सारो सिस्टम है, जब तक हॉस्पिटल में हो तो सारो मतलब यहाँ संतुष्ट इलाज मिल जाएगी? हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है उसा है ने जका इलाज करियो ने बिंग वजह से बच्चा होया। एक 5 साल को हो गयो मेरे बेटो, और एक आ बेटी होगी 4.5 साल की, और अब मेरे भाण का उसी 1 महीने बाद में। बहुत बढ़िया डॉक्टर नहीं है। रमेश शर्मा भी बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो पैर में बहुत बड़ी चोट आ गई, क्यों हुई? फ्रैक्चर हो गया। मैं ऊंट गाड़ी पर से पड़ गया। मैं ऊंट गाड़ी पर से पड़ गया, तो ये तो रोड रात डल रही दिखे तारे पैर के अंदर ना। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। भाई कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा। तो बहुत दूर से आते हैं हम, राजगढ़ से 20 किलोमीटर आगे है हमारा गांव। राजगढ़ भी 20 किलोमीटर आगे, मतलब अड़ी नहीं सार साइड में? हिसार साइड में। अच्छा, कोई तो भी ये काम हॉस्पिटल होता है तो मैम ये यहीं आते हैं हम। ये हमारा हॉस्पिटल पूरा के बारे गांव में आता है यहाँ। डॉक्टर साहब की वजह। अच्छा। कोई तो प्यार देवे ये मरीज ने, आधो तो वह ठीक कर देवे। इमरजेंसी के अंदर आप आया है और भाई इलाज है वो चालन लाग रहा है। देखो आप पेशेंट ने तो ज़्यादा डिस्टर्ब को नहीं कर सका, और पेशेंट हूँ आप बातचीत ही लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैं तो पेशेंट बन के अड़ी आ रही को नहीं हूँ, मैं तो केवल विजिट कराना खातर आई हूँ कि कुछ सुविधा मिलन लग रही है। पेशेंट हूँ आप बात कर रहे हैं तो वह निष्पक्ष बताने लग रहे हैं, कहीं को इलाज हो रहा है, कहीं की बात है। तो अभी अपने साथ में बड़ा बुजुर्ग जुड़ेगा। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है थारो? विश्वनाथ शर्मा। अच्छा, तो आज हॉस्पिटल में कहीं आना होगो? ये हॉस्पिटल तो मेरो साथी है। हाँ। इको हाथ में फ्रैक्चर हो होली पर इको व्यवस्था सही को नहीं हुई, वास्ते डॉक्टर साहब के लेके आयो, और आसे महेश जी से कई वर्ष से काम पड़तो रहे, अच्छो इलाज मरीजा करे। डॉक्टर साहब ने काल दिखायो तो आज इन्हें भर्ती करियो, शाम को वो ऑपरेशन करसी। 5-7 दिन पहले एक हमारे बेडी में भगत हो भी को इलाज कराने वास्ते लायो। बार बार काम जो भी संपर्क वाले व्यक्ति आगे हड्डी को कोई बीमारी को काम हुए, डॉक्टर साहब को लेके आवा, अच्छी सेवा करे, अच्छी व्यवस्था है और बढ़िया इलाज करे। इस शहर का मैंने हड्डियाँ के हिसाब से अगर कोई मरीज आनू है तो डॉक्टर साहब महेश जी कने शिवम ऑर्थोपेडिक जो हॉस्पिटल है अठा के इलाज करवाना चाहिए। सबसे बढ़िया उत्तम इलाज की व्यवस्था करेंगे। तो भाई उषा मैम अपने साथ में जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैम नमस्कार। राम राम। राम राम। तो सबसे पहले तो रविवार की बात हो रही कि भाई मैं बहुत अच्छा बोल रही है, बढ़िया तरीका मारो इलाज करन लाग रहे हैं, जैसे कि एक महिला बताने लग रहा है बोला कि मेरे कोई थोड़ी सी दिक्कत होगी ही, और फिर अब मेरे 2 बच्चा भी और सब कुछ ठीक भी होगो है। बिल्कुल। तो थे स्पेशल क्या का डॉक्टर हो और थोड़ा सा बता भी दो। मैं अठा शिवम हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जी के अंदर आपने डिलीवरी की सारी सुविधा है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में अपन बार चेकअप भी खातर सोनोग्राफी की आवश्यकता है तो वह भी शिवम हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई का बच्चा नहीं लाग रहा है, नहीं संतता को है, तो भी टाइप को भी आपने कन पूरा इलाज है। मेरे कन कई पेशेंट पॉजिटिव भी हो गया रिपोर्ट, और अभी बाकी डिलीवरी होने वाली है। जहाँ आज ही एक भर्ती कर रखी है बिका महिला का 20 सेंटीमीटर की फाइब्रोइड की गांठ है, तो वो एक मान लो का आपने 6-7 महीना का टाबर का बराबर की गांठ है, तो भी को आज में ऑपरेशन करांगा। तो ये तरीके की आपने कन सगली सुविधा उपलब्ध है। जो कि पहले लोग जयपुर तक जाना पड़तो, बीकानेर जाना पड़तो, वह सारी सुविधा है अभी मिल जाए फिलहाल। तो भाई डॉक्टर अजहर कुरैशी अंदर बैठे ही, अंदर आप चल से और सरों आप बातचीत कर से भाई स्पेशल क्या का डॉक्टर ही, और भाई सर को अलग ही एक चैम्बर बनेडो है। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। कहीं हो?
फाइन। बढ़िया, ठीक है। तो सर स्पेशल क्या क्या डॉक्टर हो, क्या को थे इलाज करन लाग रहे हो, वो थोड़ा सो बता दो आपने। मेरा नाम डॉक्टर अजहर कुरैशी है। जी सर। शिवम हॉस्पिटल में मैं इंटरनल मेडिसिन में एमडी मेडिसिन हूँ, और यहाँ पर हम जितने भी प्रकार के अपने बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दस्त, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो लू लग गई, किसी को दस्त हो गया है, इस रिलेटेड के सारी पेशेंट्स अपन देखते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर आईसीयू की भी जैसे सुविधा है, तो उसमें भी हमारे कोई क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तो उनको हम हैंडल करते हैं। बिल्कुल। जै थे लू की रहने की बात करी है, तो जो दर्शक देखने लग रहे हैं अपने साथ में, भाई गांव का देहात का लोग जुड़े रहे, तो बानी गर्मी के बारे में, लू के बारे में, तावड़ा के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहो, क्या बताना चाहोगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच की रही? लू के मौसम में, जैसे गर्मियों का मौसम अभी आ गया है, जैसे चुरू के ज़िले में और हम सब आसपास में देख रहे हैं, तो बथेरी गर्मी पड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी भी चुरू फेमस ही है। तो चुरू में मैं ये लोगों को ये आग्रह करूँगा कि हो सके तो अपना जितना भी दिन का जो दिनचर्या का काम है वो मॉर्निंग में जितना हो सके करने की कोशिश करें। जैसे 10-11 बजे तक अपने ऑफिस में पहुँच जाएँ, समय से अपने ऑफिस पहुँच जाएँ। अगर कोई मार्केट का काम करता है तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आफ्टर 5 o'clock के आसपास करने की कोशिश करें। दूसरा, जब भी घर से निकलें तो 1 गिलास ठंडा पानी या फिर मटके का पानी पी के ही निकलें। हो सके, जैसे बीपी के पेशेंट्स हैं या फिर शुगर के पेशेंट्स हैं तो नियमित तौर से अपनी दवाइयाँ लें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, नमक कम खाएं। बच्चे जो हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर नहीं निकले गर्मी तावड़े में या फिर किसी भी जैसे गर्मी के मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो अपना जो खाना है उसको थोड़ा लाइट रखें। तरबूज, फ्रूट्स हो गए, और अपने ये खीरा हो गया, ककड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ों का सेवन अपन को करना चाहिए। अभी डॉक्टर ढोकिया से ही अपने साथ में मिल सी और भाई अनु आप बातचीत कर सा जान से। अटल मैं शिवम हॉस्पिटल में 2016 जुड़े हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ जी। तो देखो आपने गांव के अंदर क्या हुआ है कि भाई इतनी समझी को नहीं, तो वन सीधी सीधी बताओ क्या कोई इलाज थे करने लग रहे हो? अठे जनरल सर्जरी में यहाँ पित्त की थैली में पथरी हुई, हड्डियाँ की गांठ हुई, कोई आपने स्तन में गांठ हुई, शरीर के ऊपर कोई गांठ हुई, बच्चेदानी की कोई गांठ हुई, और कोई पेशाब की थैली में पथरी हुई, सारी चीज़ों को ऑपरेशन में करूँ उठाए। बाकी यहाँ पित्त की थैली में पथरी हुआ है, अभी को आजकल एडवांस से ऑपरेशन हुआ है, दूरबीन हो, वो मैं 2016 हूँ कर रही हूँ। ज़्यादा चीर फाड़ा बहुत ही कम है, दूसरे दिन छुट्टी हो जाए, मरीज का दर्द को नहीं हुआ है, रस्सी पड़ने का चांस बिल्कुल कम हो जाए, है सारी बिग चीज़ का फायदा है। अब देखो मैम ही, और भाई मैम जो छोटा बच्चा हुई ही, शिशु हुई ही, बा बच्चा को इलाज है, बा करने लग रही है। अभी बच्चा का कोई ना कोई तकलीफ हुई है, बच्चों में ज़्यादा बड़ो भी कौन लाग रहे हो, कितना दिन को होगो? राम राम जी। राम राम जी। क्या कितना दिन को होगो बच्चों? 10 दिन को। 10 दिन को ही है, तो भाई 10-12 एक दिन को छोटो सो बच्चो है, शिशु है बिल्कुल ही। तो ये बच्चा को इजा इलाज करना आए ही के कुछ ये बच्चा का हुआ है। तो मैम नमस्ते। राम जी नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवानी, मैं यहाँ पे शिवम हॉस्पिटल में एज अ पीडियाट्रिशियन काम कर रही हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो कोई भी जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, या छोटे बच्चे हैं जिनको एलर्जी, रैश, बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त, ये सारे चीज़ों से हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चों को। हमारे पास नियोनेटल आईसीयू यूनिट है ऊपर, तो हम भर्ती भी करते हैं जो नवजात शिशु होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई, जैसे जॉन्डिस हो गया, तो फोटोथेरेपी यूनिट है हमारे पास ऊपर, और हमारा एनआईसीयू है, तो वहाँ पे हम एडमिट करते हैं बच्चों को। ऑक्सीजन वगैरह की सारी सप्लाई है यहाँ पे, कोई भी ज़रूरत होती है तो सारा यूनिट है हमारे पास बच्चों के लिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। करा दूँ वार्ड भी मैं दिखा दूँ, और जाए कि थे देख रहा होगा कि भाई पीछे अड़ीन है महिला वार्ड, और भाई एक अंदर महिला ही, तो महिला और पुरुष को अलग अलग वार्ड है। तो भाई मेरे अड़ीन पीछे थे देख सको हो कि भाई पुरुष ऐसा बैठे ही, कोई का कोई तकलीफ है, देखो कोई का कोई तकलीफ है, तो सब ठीक कराने लग रहे ही। तो एक दादो जी मन दिख रहे ही, कुड़की गालेड़ा हूँ बात कर। राम राम दादो जी। राम 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 क्या होगो थारा है? वो पग टूट गयो, तो ये बुढ़ापा में कहीं पग तुड़ा लियो, बुढ़ा होगा अब तो। बुढ़ा तो क्या मैं आ गयो भाई, क्या करा घरे तक तो पड़ गयो रात दिन। तो आंटी जी तो धक्को ना मार दियो। तो अब ठीक हो गया, इलाज सही हो रहा है? इलाज ठीक चल रहा है। आया कि आज दिखाना आया हो कि सही मतलब हो? ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करवाया है, तो ऑपरेशन ठीक होगो? हाँ ठीक है। आंख ऑपरेशन हो रहा है पहली का, चेहरा चाल जाए, गेस्टिंग बन जाए ज्यादा, ऑपरेशन 6-7 हो रहा है पहली का। अच्छा। अभी इलाज चल रहे है, बढ़िया है। हाँ। अच्छा, इलाज चल रहा है। इलाज चल। तो कितना दिन होगा इजा? परसों का हमें परसों का हो, तो यहाँ ठीक देखभाल हो रही है? हाँ, खूब हो रही है। अच्छा, मतलब संतुष्टि जो मिल रही है? हाँ बढ़िया। राम राम दादू जी। के हो गोपक है मैडम, नस ब्लॉक हो रही है पीछू। अच्छा, नस ब्लॉक है यहाँ, नीचे पानी भरता ना सिकंदर,
जितना से पानी काटा है हाँ 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 अब ठीक है। पानी निकाल दियो हाँ, अभी? निकाल दिया। कितना दिन हो गए जा हॉस्पिटल में थाने? मेरे पास 4 दिन हो गया। 4 दिन होगा। तो छुट्टी कब देशी? हाँ छुट्टी दे दी। हाँ छुट्टी दे देसी। तो जो ऑपरेशन हुए वो बिल्कुल सही बढ़िया, होगा? एक नंबर का। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया हॉस्पिटल है। बढ़िया हॉस्पिटल है। जोरदार। तो देखभाल कैसी हो रही है? बढ़िया टाइम संभाला डॉक्टर साहब। हाँ कि जहाँ बड़ा बुजुर्ग है ना, मतलब सही देखने लग रहे हैं। बिल्कुल। ऐ तो कोना की भाई बूढ़ा ना ही ना ना ऐसी छोड़ो। बात नहीं है। सुबह शाम 2 बार राउंड मारते हैं डॉक्टर साहब, चेक करते हैं, आके संभालते हैं। तो भाई अंदर फिजियोथेरेपी है, बात चालन लग रही है। यो स्पेशल फिजियोथेरेपी के लिए बनायो गयो है। तो जो आंटी जी भी हैं, अंकल जी भी हैं, इनकी फिजियोथेरेपी है, बात चालन लग रही है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी। कया हो? जोर का क्या होगो थारे? मारे थोड़ा गोड्डा में दर्द हो, फिजियोथेरेपी की रोज अब का तो बूढ़ा होगा ना, गोड्डा में दर्द हो वही को। होगा, लेकिन इनकी सेवाएं बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। डेली आता हूँ मैं यहाँ और ये प्रैक्टिस करवाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ा है मेरे घुटनों में। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाता है यहाँ पे डेली। जैसे डॉक्टर साहब मैंने बताया है कि भाई केप है लगाओ और फेस के ऊपर मास्क लगाओ। तो ये मास्क और केप है, मैं बाल लगा ली हूँ। और अब देखो मैंने हाथ बैठे लगाना को नहीं है, क्योंकि मैंने तो माइक पकड़ के रखा हूँ। अंदर आप चाल से मैं बिल्कुल रेडी होगी हूँ। और देखो अंदर यहाँ डॉक्टर साहब रहे ही भाई आपना रहना पड़ा है भाई, मैं होके आई हूँ। 2 ऑपरेशन थिएटर है। दोनों ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेशन थिएटर जो है वो जोड़ बदलना को और न्यूरो सर्जरी को है। जोड़ बदलना की जो ऑपरेशन है वह आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर और करा। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर आज की मशीन है, आ मशीन है एमें भी दिख है जिया ऑपरेशन करती टाइम जिया आप कोई भी जिया हड्डी सेट नहीं हुआ या कोई भी दिक्कत हुआ तो बा ए मशीन के अंदर दिख है। वो नाम है CRM मशीन। और बा बड़ी मशीन है बे में भी क्या है कि ऑपरेशन के दौरान और अनस्थीसिया देने खातर और खातर बा जरूरी हुआ है। अठा क्या है कि जोड़ बदलने का जी के जितना भी ऑपरेशन हुआ है वह सारा का सारा ऑपरेशन अपने अठा हुआ है। वो जो ऑपरेशन थिएटर है वो ऑपरेशन थिएटर जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी खातर बे खातर है, ठीक है ना। वहीं अंदर जिया जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऑपरेशन और जो जनरल सर्जरी के जो ऑपरेशन होते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो ऑपरेशन होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो हमारे पास ये 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। एक के अंदर हमें जोड़ बदलने का और दूसरा के अंदर में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इन तरह का ऑपरेशन है मैं नियमित रूप में अठा करा। हाँ ICU के अंदर जका गंभीर मरीज है बन आप रखा ताकि बन के एक स्पेशल केयर मिले और स्पेशल व्यवस्था मिले। वो अपना कोटेज वार्ड है। कोटेज वार्ड के अंदर भी जका एक तरह का पेशेंट है जो अलग आपको रखना चाहे कि अभी हमें सेपरेट रूम चाहिए। अच्छा पर्सनल रूम भी? हाँ पर्सनल रूम खातर भी है। अच्छा अच्छा। तो वो है। और वो NICU है हमारे। NICU के अंदर वह बच्चा है जका जन्म के तुरंत बाद के अंदर और बांगा कोई दिक्कत हो जावे, सांस की दिक्कत हो जावे तो वहाँ बच्चा ने और NICU के अंदर रखना पड़ा है। नवजात जका हुए बन है ना। और एंग माँ जी ICU के अंदर जका गंभीर हुआ थोड़ा बहुत जकांड मतलब कि है कि बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत है, ठीक है ना, या जकांगो BP है या सेचुरेशन है वो सारों के है कि अप एंड डाउन होते रहे वहाँ लोगों खातर और वो अपने ICU को मतलब ट्रीटमेंट देवा। बिल्कुल। तो भाई डॉक्टर अभिषेक जी अभी अपने साथ में जुड़ेगा और आप बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया। तो स्पेशल क्या का डॉक्टर होते हैं? मैं न्यूरो सर्जन हूँ। मेरा जो काम है वो दिमाग की बीमारी और जो रीढ़ की हड्डी की कुछ बीमारियाँ होती है जैसे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, पैरों की नसों का दबाव है, वो सब मेरे न्यूरो सर्जरी विभाग के अंडर ट्रीटमेंट होती है। मैंने मेरा MBBS और MS सूरत से किया हुआ है न्यूरो सर्जरी के लिए। मेरे पास 5000 से ज़्यादा सर्जरी का अनुभव है और प्लस 1000 से ज़्यादा मैंने इन नाजुक पेशेंटों की लाइफ भी बचाने में सहयोग दिया है अपना। डेक्सा मशीन जो है आ मशीन अपने चूरू के अंदर पहली मशीन है जो कि अपन के कि पतो लगे है कि में शरीर के अंदर और कैल्शियम को के लेवल है बे खातर आ मशीन है पूरी बॉडी को जो कैल्शियम है बे ये आ स्कैनिंग करे और स्कैनिंग करने के बाद में और T स्कोर या Z स्कोर जो है वो आप बतावे। तो भाई सोनोग्राफी है या एक्सरे है कोई भी मतलब की जांच करवानी है और टोटल बस सारी की सारी जांच ही बस शिवम हॉस्पिटल के अंदर होवी ही। और मेरे साथ में ही डॉक्टर महेश शर्मा जी जुड़े हैं, लगातार ये जुड़की रहे ही। तो पूरा हॉस्पिटल आप विजिट करो के सुविधा ही बचूर की जनता मिलन लाग रही ही बापा दिखाई ही है। अड़े की लोकेशन
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। राम राम सा, धन्यवाद।